आज हम बात करेंगे अनाहत चक्र साधना के विषय में। हमने आगे भी अन्य चक्रों जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र के विषय में हमने बात किया। हमने बताया कि इन चक्रों के जागृत होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस विचारों में, हमारे आध्यात्मिक जर्नी में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में हमने ऑलरेडी बात किया है। आज हम बात करेंगे आपके हृदय चक्र के विषय में। आखिर हृदय चक्र जब किसी साधक का जागृत होता है, जब आपका जो प्राण है, जो भीतर जो मूलाधार चक्र में जो प्राण, जो संचित प्राण है, जब ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होता है, उस सुषुम्ना द्वार से होते हुए ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होता है, और जब हृदय को टच करता है, हृदय को जब जागृत करता है, हृदय को खोलता है, हृदय की जो ऊर्जा है फैलती है, तो साधक के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। जैसे जब साधक मूलाधार चक्र जब एक्टिव होता है तो वो धन संपदा से रिलेटेड चीजें, उसको सांसारिक चीजें मिलने लगती हैं। अधिष्ठान चक्र जो होता है उससे जो भावनाओं से उसका संबंध होता है, उसके जागृत होने से व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर पाता है, उसके इमोशंस बैलेंस होते हैं, उसके रिश्ते अच्छे होते हैं। जैसे मणिपुर चक्र है, अगर आपका मणिपुर चक्र जागृत होता है, एक्टिव होता है, तो भीतर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और भी ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। उसके बाद बात आती है हृदय चक्र। नीचे से चौथे चक्र की बात मैं करूंगा, हृदय चक्र। इसका रंग हरा है। देखिए, जो आपका हृदय चक्र है, अगर ये जागृत हो जाए तो साधक के जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे। अगर आपका हृदय चक्र जागृत होता है तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो रुझान है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ जाएगी। आपकी रुझान अध्यात्म की तरफ 100% बढ़ जाएगी। आपको दूसरों की मदद करने की बहुत ज्यादा इच्छा करेगी। ऐसा लगेगा कि हम दूसरों की मदद करें, ना चाहते हुए भी। आपके माँ बाप ने, आपके परिवार ने, रिश्ते नातों ने अगर आपको ये संस्कार नहीं भी दिया है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, ये संस्कार न भी दिया हो तो भी अगर आपका हृदय चक्र जागृत होने लगेगा तो आपको दूसरों की मदद करने की इच्छा करने लगेगी। ये सबसे बड़ा लक्षण है। दूसरा, आपको प्यार भरा आगाज आपके मन में उभरने लगेगा। मतलब आपको पेड़ पौधों से भी प्रेम होने लगेगा। हर जीव जंतु, फूल, वनस्पतियां, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सबसे आपको प्रेम उभरने लगेगा। अगर आप मांसाहार करते हैं तो आपकी हिंसक प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। हृदय चक्र जागृत जब होने लगता है तो आपके माइंड में नए नए आइडियाज आने चालू हो जाते हैं। आप दूसरों को बताना चाहते हैं, दूसरों को सिखाना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। अपने नॉलेज से आपके अंदर नए नए क्रिएटिव आइडियाज आपके भीतर आने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कलाकार है, जिसके अंदर कोई भी कलाकारी है, कोई भी आर्ट है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे नृत्यज्ञ हो, चाहे वो पेंटर हो, या कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में जब कोई भी, क्या चाहे वो डॉक्टर या इंजीनियर, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का हृदय चक्र, हार्ट चक्र एक्टिव होता है। क्योंकि वो क्रिएटिविटी जो है वो हार्ट चक्र से ही आपकी आती है। अगर किसी भी साधक को वहां पे क्रिएटिविटी का ज्यादा यूज किया जाता है, ऐसे क्षेत्र में अगर जाना है किसी भी साधक को, मैं उस साधक को कहूंगा कि सबसे पहले आप जो है अपने हृदय चक्र पे काम करिए। क्योंकि हृदय चक्र जैसे ही आपका विकसित हो जाएगा, वैसे ही आपको कला को समझ पाना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि वो क्रिएटिविटी जो है आपके भीतर से आएगी। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है और बहुत सारा ऑडियंस से कनेक्ट हो पाते हैं, उनका बहुत ज्यादा व्यूअर होते हैं, बहुत ज्यादा लोग उन्हें लाइक करने वाले होते हैं, उनकी आवाज में एक कशिश होता है। आखिर ये क्यों होता है? लाखों ऑडियंस उन्हें याद करती है, उन्हें पूछती है, लाखों लोग उनका फॉलोअर होते हैं। आखिर ऐसा क्या है उनके पीछे, क्या कारण है? आखिर यही है उनका हृदय चक्र। जिसका भी हृदय चक्र अच्छा होता है उसके ढेर सारे जो फॉलोअर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाता है। वो अस्तित्व से भी कनेक्टिविटी बढ़ती है, उसको परम से, ब्रह्म से, विराट से भी उसकी कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है।
ये है हृदय चक्र के लाभ। हृदय चक्र की जो है अलग अलग पंखुड़ियां हैं, जैसे जैसे एक एक पंखुड़ियां एक्टिव होती हैं वैसे वैसे साधक के अंदर एक तरह की 16 कलाएं जो है साधक के भीतर एक्टिव होती है। हृदय चक्र जिसका एक्टिव होता है उसके रिश्तों में जो खटास है वो कम हो जाता है, जिससे वो आध्यात्म की ओर बढ़ पाता है और दूसरों की मदद कर पाता है। तो हृदय चक्र हर साधक को जागृत करना चाहिए, क्योंकि जब मणिपुर चक्र की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, हृदय चक्र विशुद्धि और आज्ञा और सहस्तार ऊपर के चक्रों की तरफ जब प्रवाहित होती है, तभी साधक को अध्यात्म की तरफ एक रुझान पैदा होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।